नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस के सही हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन देखना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अपने सॉल्यूशंस को कमेंट जरूर करना। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और पैरेलली आप भी वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन बोलता है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रफ फ्लोर एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट। The force of friction F by the floor on the block is measured for different values of F and the graph is plotted between them। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही लास्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था। चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। अगर एक ब्लॉक है ना, ये किसी फ्लोर पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हम F अप्लाइड मतलब एक अप्लाइड फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहे हैं लेफ्ट की तरफ। तो बच्चों इस पे एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को रोकेगा। और रिलेटिव मोशन किस तरफ है? फ्लोर के रिस्पेक्ट में राइट की तरफ। तो भैया फ्लोर कहेगा कि ब्लॉक रुको, कहाँ जा रहे हो? तो ब्लॉक कहेगा मैं तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा रोकने के लिए। तो भैया ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक औकात है ना। आप एक वैल्यू से फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स लगा दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की एक औकात है, वो अपने इस औकात के अंदर ही रहता है। लेकिन वो औकात कैसे है वो मैं आपको फिर से इस ग्राफ से समझाता हूं। चलो भैया, ठीक है। जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बराबर से बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही एफ अप्लाइड समझो 2 हुआ, फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो जाएगा। एफ अप्लाइड समझिए 5 हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 हो जाएगा। ये है एफ अप्लाइड का ग्राफ और यहाँ पे है फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक औकात होती है, उस औकात से ऊपर वो नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ जाएगा, उसके बाद ऐसे कर चल जाता है। तो जो ये वैल्यू होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। लेकिन बॉडी को पहले एक पर्टिकुलर लेवल का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आप फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। और जैसे ही वो बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है ना, तो जो ओवरऑल फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जरा सा कम लगता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन शुरुआत में जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही होती है तब तक आप फोर्स बढ़ाते जाते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ये स्टैटिक, इसको ये जो लाइन में है बच्चों, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट पे है लेकिन फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। तो फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है ना, और उसके बाद एक पर्टिकुलर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो बॉडी है उसको रोकेगा। उसके बाद फिर बॉडी फिर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे 3 तरह के फ्रिक्शन आपको बता दिए मैंने, स्टैटिक, काइनेटिक, है ना, और उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो स्टॉप पॉइंट होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री। नहीं भैया, ग्राफ तो पहले स्लोप भी है फिर ये स्ट्रेट है, तो नहीं भैया, पूरा ग्राफ तो नहीं है। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एफ एक्सिस। नहीं भैया, ये केवल इस पोर्शन में है ना, और ऑप्शन ए में इस पोर्शन में है, तो बस पोर्शन का डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शन सी, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 45 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल 45 डिग्री है ना, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि ये वाली 2 है तो ये भी 2 है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। जितना एक्स है उतना ही वाई एक्सिस पे ग्राफ मूव कर रहा है। 45 डिग्री फॉर स्मॉल एफ। ठीक है, हाँ जी, स्मॉल एफ, ये वैल्यू स्मॉल एफ
ठीक है, एफ के लिए एंड इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एफ एक्सिस फॉर लार्ज एफ। हाँ जी, मतलब लार्ज एफ के लिए ये ट्रू है, स्मॉल एफ के लिए ये ट्रू है, तो भैया ये ऑप्शन तो सही है। देयर इज स्मॉल किंग ऑन द ग्राफ। अरे भैया हाँ दिख रहा है, ये किंग है छोटा सा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी और डी, तो जिन बच्चों पर ये ऑप्शन सी और डी सही आया है वो बच्चे फ्रिक्शन को बहुत ही दिल से समझ चुके हैं। तो बच्चों आपको फिजिक्स को समझना ही नहीं है, फील करना है। जिस दिन आपने फिजिक्स को फील करना शुरू कर दिया ये सारे क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय।